प्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय जाट बड़ौदा गंगापुर सिटी में हम देख पा रहे हैं कि विगत कई दिनों से पीएम श्री क्रियाकलाप जारी हैं, जिनके अंतर्गत समय समय पर विभिन्न एक्टिविटीज़ के माध्यम से आपको जानकारी दी जाती रही है। उसी श्रृंखला में हमारे बीच श्री सोनू जी, जो कि साइबर सुरक्षा जागरूकता के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि साइबर सुरक्षा के बारे में जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कई प्रकार के साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। हम उन फ्रॉड के बारे में समय रहते जाने तो हम उनसे होने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर हमारे बीच सोनू जी आए हैं, जो आपको विस्तृत जानकारी देंगे। मैं आमंत्रित करूंगा, विद्यालय परिवार उनका हार्दिक स्वागत करता है। एक बार जोरदार तालियों से श्री सोनू सर आए और आगे की जानकारी प्रदान करें। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मैं बेसिकली आया हूँ आप लोग को साइबर सिक्योरिटी में बताने के लिए, अवेयरनेस के लिए, कि आजकल दुनिया में और ख़ास करके हमारे इंडिया में जो भी साइबर एआई के बारे में आप लोग को सबको पता होगा एआई क्या है। और एआई में बहुत ज़्यादा अभी फ्रॉड चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा फेक वीडियोज आ रहे हैं, फेक इमेज हो रहे हैं। ये सब से आपको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा कि कैसे उससे बचने हैं। अगर आपको इन फ्यूचर कभी प्रॉब्लम हो, कोई भी गलत कॉल आए या किसी ने पैसे के लिए आप लोग सब जानते हो कि आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं। पैसे के लिए कॉल आएंगे कि कंपनी की तरफ से मैं बोल रहा हूँ 10,000 20,000 के लिए आपको ऑफ़र मिले हैं, वन टाइम लिमिटेड है, आपको तुरंत OTP बताने हैं। ये सब बहुत आते हैं। तो वो सब जितने भी है ना, वो सब साइबर फ्रॉड के अंदर आते हैं। तो आप लोग को कभी भी फ्यूचर में अगर ऐसा कॉल या कुछ भी परेशानी होंगे तो उससे कैसे बचने हैं, उसके लिए मैं कुछ आपको स्टेप्स बताऊंगा, कुछ टिप्स दूंगा। और वो हमेशा लाइफ में, क्योंकि अभी ना हमारे पूरे ज़िंदगी में सब कुछ डिजिटली हो रहे हैं, और डिजिटली चीज़ को, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से जानना ज़रूरी है। जितना डिजिटली अच्छा है उतना बुरा भी है। तो हमें सेफ्टी सबसे पहला चीज़ है कि जो ज़रूरी होते हैं इंसान को। अगर मैं अपने लाइफ में रह रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, तो मुझे पता होने चाहिए कि मेरे कैसे कौन से चीज़ खाने हैं। तो वैसे ही डिजिटली अगर मैं फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ, तो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, कुछ भी ऑनलाइन, तो उससे कैसे सेफ्टी रहने हैं उसको बेसिकली हम लोग को पता होना चाहिए। जो एक नॉर्मल हर एक लड़का हो या लड़की हो, किसी को भी पता होने चाहिए कि हाँ कैसे यूज करना है। तो मैं आपको कुछ उसमें स्टेप्स बताऊंगा और उसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा, कुछ लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि क्या आजकल चल रहे हैं हमारे इंडिया में, और कैसे उससे अवेयर रहना है, कैसे बचना है, सेफ्टी अपने आप को कैसे रखना है। अगर मान के चलो कि आपको कभी कुछ इन फ्यूचर कॉल्स आते हैं, कोई फ्रॉड कॉल करते हैं या कोई भी एआई वीडियो बनाते हैं, तो उससे कैसे हम लोग को बचना है। तो ये है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस का मेनली काम। आजकल ये जितने भी सरकार ने चलाए हैं, ये सब कोर्स में बहुत महंगे होते हैं, बट सरकार ने प्रोवाइड किए हैं बहुत कम और फ्री में, कि ताकि बच्चों को पता हो जब वो लोग बड़े हों। 12th के बाद आप लोग जब और बड़े होंगे तो लैपटॉप यूज़ करोगे, फ़ोन ऑलवेज यूज़ करोगे, हमेशा हाथ में फ़ोन रहेंगे। तो हम लोग फ़ोन यूज़ करें तो हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा लिंक, कौन सा इमेज सही है। और किसी ने तुम्हारे आईडी को किसी ने हैक कर लिए, तो आप लोग को सबको पता होगा कि हैकिंग क्या होता है, ठीक है। अगर मान लो आप लोग को किसी ने पता चला कि आपका कोई आईडी हैक कर लिया, या कुछ भी आपने इंस्टाग्राम पर वीडियो डाले, उस वीडियो ऑटोमेटिक डिलीट हो जा रहे हैं, वायरल हो जा रहे हैं, गलत वे में वायरल हो रहे हैं, तो उससे बचेंगे कैसे। तो कुछ सरकार के कुछ नियम हैं, कुछ सेफ्टी रूल्स है, और कुछ वेबसाइट है जिसके तहत आप लोग बच सकते हैं। तो मैं आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, उसको आप लोग
थोड़े अच्छे से समझिएगा। और अगर किसी को कोई भी चीज़ में परेशानी हो तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं, बेझिझक खड़ा होकर के पूछ लीजिएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ बेसिकली कि जितने भी साइबर फ्रॉड होते हैं तो वो किस प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। तो नॉर्मल कॉमन जितने भी फ्रॉड होते हैं ना, वो ज़्यादातर होते हैं फिशिंग अटैक के शिकार। फिशिंग अटैक क्या होते हैं वो तो आप लोगों को पता नहीं होंगे। मैं एक एग्जांपल में समझाता हूँ। जैसे कोई भी नदी में मछली को पकड़ने के लिए चारे डाले जाते हैं ना, वैसे ही आजकल फ्रॉड करने के लिए वो चारे डाले जाते हैं। उसका नाम रखा गया है फिशिंग अटैक। जो ऑनलाइन सबसे ज़्यादा 100% में अभी 70% में फिशिंग अटैक ही हो रहे हैं, जो हर एक के जितने भी डे बाई डे। और अभी हम आप लोग से बात करें तो अभी भी कहीं ना कहीं अटैक हो रहे हैं, पर उससे बचे भी जाते हैं। तो मैं आपको कुछ अटैक बताऊंगा और उससे फिर बचने कैसे ये भी बताऊंगा। तो फिशिंग अटैक बेसिकली होते क्या है कि उसमें कुछ आपको जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे आप लोग यूज करते हुए, ठीक है। अब इंस्टाग्राम फेसबुक में क्या होते हैं ना कि बहुत लोग कमेंट सेक्शन में या कोई मैसेज कर देंगे कि आपको 100 फॉलोअर्स या 1 घंटे में 100 रुपये मिलेंगे, 500 मिलेंगे, ये सब ऑफर्स आते हैं होते हैं ना, आप लोगों को तो पता है। तो वो सब बेसिकली होते क्या, वो सब फिशिंग अटैक के अंदर आते हैं, ठीक है। जितने भी फिशिंग अटैक होते हैं उसके अंदर ऐसे ही होते हैं। आपको एक जाल बना करके बोला जाएगा कि हाँ आपने इस आईडी को ना फॉलो करिए, आपको 100 फॉलोअर बढ़ जाएंगे, 100 रुपये दीजिए 100 फॉलोअर हो जाएंगे। ये सबसे बेसिक है जो कोई भी आईडी को अटैक किया जाता है और किसी के भी आईडी या किसी के भी फ़ोन को हैंडसेक मतलब ले लिया जाता है, उसका पूरा प्राइवेसी, उसकी जितने भी इंफॉर्मेशन है। तो कभी भी अगर मान के चलिए आपको अगर कोई भी मैसेज आता है इंस्टाग्राम या फेसबुक पर या व्हाट्सएप पे भी, तो वो चीज़ से सबसे पहला काम है कि अगर कोई भी आपको अगर फेक ऐसे बोलता है कि 100 रुपये 200 रुपये लेकर के फॉलोअर दे रहा है, तो पहले आपको वेरीफाई करना है कि वो सच में है या नहीं है। एक्चुअली 99% तो होते नहीं हैं, ठीक है। वो 1% होते भी है तो वो सब बहुत बड़ा कम्युनिटी होता है, सरकार के कुछ नियम फॉलो रहते तब होते हैं। तो इस पर कभी विश्वास ही नहीं करिए। अगर तब भी आपको विश्वास हो जाता है तो आपको कुछ लिंक्स वगैरह देखिए, आते हैं ना, बहुत लोग को लिंक्स वगैरह आते होंगे कि इस लिंक पर क्लिक करिए आपको 100 फॉलोअर मिलेंगे, नहीं तो 100 रुपये मिलेंगे, कुछ जैकपॉट लग जाएंगे, ऐसे भी होते हैं, फ़ोन जीत जाएंगे, होते हैं ना ऐसे। तो ये सब चीज़ से ना बेसिकली आपको बचना कैसे है कि जब भी आप लिंक आए तो आपको लिंक को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आपको तो पता है नहीं कि लिंक आए तो वो कौन से सही है कौन से गलत है। तो उसको बचने के लिए ना आप क्या करो कि एक ऑनलाइन कोई भी google.com पे जाओ, वहाँ पे सर्च मारो क्या URL प्रोटेक्ट सेल, मतलब ऐसे करके सर्च मारो तो URL प्रोटेक्ट, चाहे URL ऑनलाइन डिटेक्ट, ऐसे होते हैं वेबसाइट। उसमें या AI के आप लोग यूज करते हो, सबसे बेसिक है AI की यूज करते हो तो AI को एडवांटेज वे में लेना सीखो, उसको डिसएडवांटेज में यूज मत करो। जैसे पढ़ाई के लिए यूज करते हैं ना वैसे ही यूज करो। उसमें भी आप अपना URL डालो, उसमें बोलो कि AI को कि हम मुझे चेंज करके दे कि ये सही है या गलत है, वो बताएगा। जब वहाँ भी अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है कि नहीं वो 100% सही नहीं है, तब आप नॉर्मल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी वेबसाइट है, मैं आपको बहुत कुछ वेबसाइट के नाम बता दूंगा थोड़ी देर बाद, उसमें आप देख सकते हो। तो बेसिकली आप उससे देखना। और बहुत सारे आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले 2-3 महीने पहले इंडिया और पाकिस्तान के जो अटैक्स हो रहे थे, उसमें एक व्हाट्सएप पे PDF फॉर्मेट में चल रहा था कुछ फाइल, जिसमें इंडिया में करीबन 1.2 मिलियन इतने के आसपास, मतलब जब वो अटैक हुए थे सबसे फास्ट अटैक माने गए थे अभी तक के, क्योंकि वो PDF बने हुए थे। और PDF जनरली क्या होता है कि मैं PDF मेरे पास आए तो मैं चेक करके देखूंगा, कोई भी ओपन करके ही तो देखते हैं ना। तो वो ओपन करके देखे और उसमें क्या हुआ ना कि PDF फॉर्म नहीं थे, वो PDF लिखे हुए थे, PDF के बाद कुछ और टर्म दिए हुए थे जो एक होते हैं हैकिंग का टर्म, ठीक है, कोई भी अकाउंट को हाईजैक करने के लिए। तो अगर बेसिक चीज़ है, कुछ चीज़ मैं बता देता हूँ। जैसे PDF होते थे, PDF में अगर आप कभी भी PDF डाउनलोड कर रहे हो कहीं भी अननोन जगह से, तो उसका फॉर्मेट जान लो। PDF का फॉर्मेट अगर नहीं पता है तो ऑनलाइन सर्च कर लो, किताब में होता है, ऐसे मैं बता दे रहा हूँ। .pdf होता है, ठीक है,
अगर .pdf के अलावा कुछ भी डॉट करके लगाया हुआ है वो कभी डाउनलोड नहीं करना चाहिए, वो किसी को पता नहीं चलता है। आपके पास PDF फाइल बन के आएगा, आपको क्या लगेगा कि PDF है, बट उसके अंदर मालवेयर रहते हैं। मालवेयर बेसिकली होते क्या है कि वो एक जैसे फ़ोन के अंदर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, वो ऑटोमेटेड सिस्टम काम करता है। जैसे हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं AI के अंदर, तो AI को एक टाइप किए तो ऑटोमेटेड काम करता है ना, वो उधर से देता है हमको कुछ भी चाहिए तो वैसे ही हैकिंग में, साइबर सिक्योरिटी में एक सबसे ख़राब चीज़ होता है मालवेयर अटैक। मालवेयर अटैक का बेसिक काम क्या है कि वो आपके फ़ोन में कोई PDF या लिंक भेज दिए, जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तुरंत वो ऑटोमेटेड काम करेगा और 1 से 2 मिनट लगेंगे, आपके जितने भी प्राइवेसी फ़ोटो, नंबर और सब कुछ, वो जो भी आपको भेजा होगा हैकर ने, उसके पास चले जाते हैं। अब मान के चलो कि आपको पता चलेगा कि मेरा अकाउंट हैक हो गया, तो उससे बचेंगे कैसे? मैंने तो बताया कि कैसे होते हैं कि हाँ हैक हो गए। उससे बचने के लिए सबसे बेस्ट है और सबसे बेसिक चीज़ है, पहला, अगर मान के चलो आप लोग ईमेल आईडी तो जानते होंगे सब लोग, पहला काम है ईमेल आईडी में आप पासवर्ड यूज करो तो वो स्ट्रॉन्ग करो। स्ट्रॉन्ग कैसे? जैसे नाम, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, तीनों को मिक्स करके लिखो, ठीक है। दूसरा 2FA एक नाम का वेरिफिकेशन होता है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, पता है किसी को? अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। 2 स्टेप वेरिफिकेशन का काम क्या है कि जैसे मैंने अपना ID देखा है, तो ID के बाद मैं कोई भी एग्जाम देने जाता हूँ तो एक मेरा एडमिट कार्ड होता है, एक आधार कार्ड होता है। तो बड़े बड़े एग्जाम में क्या होता है कि एक आधार कार्ड भी लेके जाने पड़ते हैं और एक एडमिट कार्ड भी। तो एडमिट कार्ड क्या होता है, वो पहला स्टेप होता है और आधार कार्ड देखा है तो दूसरा स्टेप। वैसे ही डिजिटल वर्ल्ड में पहला पासवर्ड होता है, दूसरा OTP होता है। अगर मैं ईमेल या जीमेल जो भी होते हैं और इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब में आप अगर 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा रहे हो तो उसमें क्या होंगे कि पहला स्टेप में आप पासवर्ड डालो। अब मान के चलो किसी व्यक्ति ने आपका पासवर्ड अटैक करके, आपका पासवर्ड जान करके ID हैक करना सोचा या फ़ोन हैक करना सोचा, तो पहला काम वो क्या रहेगा उसका, तो वो आपका पासवर्ड जानेगा। मान के चलो मैंने आपका पासवर्ड जान लिया, पर दूसरा क्या होता है, वो 2FA काम करता है। 2FA तो तब पता चलेगा ना, OTP तब पता चलेगा जब वो OTP मेरे पास आएगा, तो वो तो नंबर से जुड़े हुए हैं और नंबर जो जुड़े हुए रहते हैं वो तो मेरे पास फ़ोन है, चाहे मैंने जिसके ID हैक करनी चाहे वो उसके पास है। तो 2FA बेसिकली काम वैसे ही करता है। 2FA का कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने 2FA लगाया उसके बाद आपका ID हैक हो गया या आपका जीमेल हैक हो गया या कोई भी प्राइवेसी लीक हो गई, कभी नहीं होगी। तो 2FA का हमेशा यूज करो, ठीक है। ये सबसे बेसिक चीज़ है और ये सबसे इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस में। साइबर सिक्योरिटी हमें यही चीज़ सिखाता है कि अगर कभी भी डिजिटल वर्ल्ड में आपको कभी प्रॉब्लम आए तो 2FA का यूज करो। पूरा इंटायर वर्ल्ड में यूज होता है 2FA, और 2FA का कोई ऐसा नहीं है कि कोई हैक कर सकता है। वो तभी हैक कर सकता है जब आपका फ़ोन का कंट्रोल उसके पास हो। अब फ़ोन का कंट्रोल तब होगा ना जब उसको पासवर्ड पता होंगे। अब पासवर्ड तब पता चलेगा ना जब उसको 2FA का OTP पता होगा। तो घूम फिर के 2FA पे आ जा रहा है, तो 2FA इज बेस्ट, तो हमेशा यूज करना, ठीक है। इसके अलावा अगर मान के चलो कि कुछ ऐसे भी होते हैं कि AI वीडियोज़ बनते हैं, आप लोगों को पता होगा AI फेक वीडियोज़ क्या होते हैं, AI इमेज क्या होते हैं फेक। आप लोग के लिए स्पेशली बताया जा रहा है क्योंकि बॉयज लोग का और बहुत ज़्यादा इंडिया में बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि AI फेक वीडियोज़ और इमेज बनाए जा रहे हैं, मीम्स में यूज किए जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि लड़के लोग का स्पेशल होते हैं जो बड़े बड़े जो बहुत ज़्यादा फ्रॉड करते हैं। इन लोगों का काम क्या रहता है कि AI फोटोज एडिट किए, AI द्वारा बनवाए, जिसमें रहेंगे कोई और किसी और का फोटो लगवा कर ये कर देते हैं। उससे बचना कैसे है, उसके लिए बेसिकली सरकार ने 1-2 ऐप चलाए, 1-2 वेबसाइट चलाए। जैसे एक साइबर साथी करके एक वेबसाइट है, आप लोग जानते हो कोई? मैं बता रहा हूँ उसका साइबर साथी, आप याद रखना ये नाम, कभी भी हुआ टाइम तो देखना उस वेबसाइट को जा करके। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एकमात्र वेबसाइट है जहाँ पे स्पेशली फॉर लड़कियों के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ठीक है। मान के चलो कि इन फ्यूचर कभी भी कोई ऐसा हुआ कि कोई तुम फेसबुक या इंस्टाग्राम को, आप लोग जितने भी लोग हो फेसबुक इंस्टाग्राम पर वीडियो वगैरह डाले या इमेज डाले, तो वो किसी ने
गलत उपयोग किए, ठीक है। अब उससे हम बचें कैसे, उपयोग कर लिए तो उससे बचना है। उससे बचने के लिए मेन काम क्या है ना कि अगर मान के चलो कि मेरा कोई फोटो यूज किया है तो मैं क्या करूँगा, साइबर साथी वेबसाइट पर जाऊँगा, ठीक है। वहाँ पे ऑप्शन आते हैं आपको कोई भी चीज़ रिपोर्ट करने के लिए, ठीक है। रिपोर्ट के ऑप्शन आते हैं, वहाँ पर आप फाइल कोई भी चीज़ कंप्लेन कर सकते हो। जैसे ही आप कंप्लेन करोगे तो वहाँ ऐसा मत सोचना कि हाँ हम कंप्लेन कर रहे तो पुलिस मेरे से आके पूछेगी, नहीं। वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वैसी वेबसाइट चलाई जाती है स्पेशली लड़कियों के लिए जिनके लिए अवेयरनेस के तौर पे है कि अगर कोई इन फ्यूचर कुछ भी होता है तो सरकार का एक ही काम है कि आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ तो आप अपलोड करोगे, सरकार 2 से 3 दिन में तुरंत उसको सर्च मार करके जो भी अब उनका प्रक्रिया रहेगा पॉलिसी द्वारा वो करके आपको तुरंत उसका रिप्लाई देगी। अगर वो सच में किसी ने गलत उपयोग किया, किसी ने AI बनाया है तो पकड़ाए जाते हैं। तो आपको ये साइबर साथी का हमेशा याद रखना है, ठीक है। आप लोग का जैसे फ्रेंड्स होते हैं ना, तो वैसे ही डिजिटल वर्ल्ड में साइबर साथी को हमेशा दोस्त बनाकर रखें, तो हमेशा काम आएंगे। इसके अलावा मैं कुछ वेबसाइट भी बता रहा हूँ, कुछ लाइव आपको दिखा दे रहा हूँ। थोड़ा मेरे दिख जाएंगे, मैं लैपटॉप लाया हूँ, ठीक है। उसमें आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे अटैक्स होते हैं, ठीक है। वो नॉर्मल सा एक एग्जाम्पल दूंगा, वो बेसिकली है, उससे आपको पता चलेगा इन फ्यूचर कभी भी आप लोग लैपटॉप डेस्कटॉप का यूज करोगे कंप्यूटर में तो आपको 1-2 वेबसाइट बता दूंगा जहाँ से आप वेरिफिकेशन कर सकते हो अपना ईमेल आईडी या कोई भी अपना इंस्टाग्राम जो भी है, ये सब देख सकते हो कि हाँ मेरा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा ना, किसी ने हैक तो नहीं किया है। मैं लाइव एक आध एग्जाम्पल दिखाऊंगा, कोई ईमेल डाल करके दिखाऊंगा क्यों ईमेल का कितना इन्फॉर्मेशन कहाँ लीक हुआ है, कैसा चल रहा है, उस सब बता दूंगा। डेटा ब्रीचिंग बेसिकली इसी को कहते हैं, आपका इन्फॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड में जा रहा है तो उससे बचना है, लेकिन वो जो जा रहा है ना वो डेटा ब्रीचिंग हुआ, आपका डेटा पूरे वर्ल्ड में गया, कोई भी गलत यूज कर सकता है, कहीं से भी कोई निकाला और आपका वीडियो बना दिया, चाहे कोई भी इमेज बना दिया, फिर आपको कॉल करके कोई मतलब पुलिस बनेगा, कोई एसपी बनेगा, कुछ भी बन करके कॉल करेगा कि आपका ये वीडियो है, आपका रहेगा नहीं, आप तो डर जाओगे। और फिर इससे बचना कैसे, तो बचने का मेन फंडा यही है कि आपको जैसे ही कुछ भी मिले, पहला है कि अगर आपसे रिलेटेड है तो आप साइबर साथी ऐप पे जाओ, उसकी वेबसाइट पे जाओ, जाकर के वहाँ रिपोर्ट कर दो। दूसरा, अगर आपके फ़ोन में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए वेबसाइट है जो मैंने बताया कैसे कैसे, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन कर लो, 2FA यूज करो, ये सब से बच जाओगे तो फिर कभी डिजिटल वर्ल्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। और मैं 1-2 वेबसाइट का नाम बता दूंगा जिससे कभी भी फ्यूचर में भी चाहे अभी कभी भी यूज करना अपने ईमेल आईडी वगैरह, वो तो पता होगा ईमेल आईडी क्या होते हैं, उसको चेक करते रहना या अपने आईडी को देखते रहना। अगर कभी भी लगेगा उसमें देखा है कि क्रिटिकल कुछ चल रहा है या रिस्क है, आप चेंज करना, अपना पासवर्ड चेंज करना ना, सही हो जाएंगे। ये वर्ल्ड का मैप है, यहाँ कुछ हो रहे हैं, यहाँ पे कुछ चल रहे हैं, ये बेसिकली हम लोग आप लोग से बात कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, पर ये अटैक चल रहे हैं, ये लाइव है, किसी को पता नहीं रहते हैं, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है पता है, जितना भी पूरे वर्ल्ड में जितना भी फेक सब कुछ बनते हैं जैसे इमेज वीडियो, उसको चेक करते हैं ऑनलाइन। ये एक नॉर्मल वर्जन है जो हम लोग के लिए है, ऐसे बहुत अपग्रेडेड वर्जन, प्रीमियम वर्जन जो सरकार यूज करते हैं, जो किसी को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है। जैसे ही मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ लिखा हुआ है, देख लो, सबको दिख रहा है ना, यहाँ एक लिखा होगा, यहाँ एक लिखा हुआ नीचे में क्लिक इमेज है ना, वो क्लिक इमेज आप लोग सबको दिख रहा होगा, मैम दिख रहा है। ये क्लिक इमेज क्या होता है कि आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, इस पर वीडियो और अपना फोटो, मतलब जो भी शक लग रहा है कि वो कुछ है, वो आप इस पर डालोगे, ये डिटेक्ट करके बताएगा वो सच में गलत है, AI से बनाया गया है या मतलब सही है। मान के चलो ऐसा भी तो होता है ना कि कोई AI से नहीं बनाया, ऐसे ही बोल दिया, ये चेक करने का। और ये नॉर्मल वर्जन है, मतलब बेसिक है, बट इसका अपग्रेडेड वर्जन, इसका प्रीमियम वर्जन सरकार के पास होते हैं, जो किसी को भी पकड़ने के लिए। जैसे मैंने एक बात बोला था कि बहुत लोग का ऐसा होता है कि AI फेक वीडियो बनते हैं, AI फेक इमेज बनते हैं, तो सरकार पकड़ते कैसे हैं? तो ऐसे ही वेबसाइट होते हैं उनके अपने, जिसमें जा कर के वो नॉर्मली ये डालेंगे, जैसे आपने साइबर साथी पे डाले
वो वीडियो को वहाँ डालेंगे। वो क्या करेंगे ना कि जैसे जो जिस इंसान ने आपके वो बनाए होंगे ना, वो जैसे ही आप अपलोड करोगे कोई भी डेटा, तो डेटा के साथ आपका कुछ प्राइवेसी जाता है। वो प्राइवेसी क्या होता है कि आपका इंटरनेट का करंट लोकेशन, मैंने यहाँ से कुछ भी अपलोड कर रहा हूँ ना, तो वो मेरा यहाँ का लोकेशन जा रहा है, आईपी एड्रेस जाते हैं। तो आप लोग और सोच रहे होगा कि बहुत लोग के मन में ऐसा भी आ रहा होगा कि इतने सारे फ्रॉड हो रहे, पकड़ाते तो नहीं है। लेकिन आप लोग कभी ये सब नहीं सुने हो ना कि बहुत बड़ा कोई फ्रॉड करके बचा हुआ है। ये मतलब डिजिटल वर्ल्ड में कोई नहीं मिलेगा, बहुत नया नया मिलेगा, 6 महीने 1 साल, वो भी पकड़ा जाते हैं क्योंकि उनको पकड़ाना तय है। अभी डिजिटली इतना ज़्यादा सिक्योर हो गया है ना कि कितना भी ट्राई कर लो तुरंत पकड़ाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक वेबसाइट है। दूसरा मैं एक वेबसाइट आपको दिखा रहा हूँ, बात कर रहा था, वो था ईमेल। ठीक है, अगर मान के चलो किसी को ईमेल चेक करना हो कि उसका ईमेल सेफ है नहीं है, मैंने अपना एक फेक ईमेल का एग्जांपल डाला है। ठीक है, जो मेरे नाम से है। अगर लग रहा होगा कि नहीं ऐसे ही कोई एग्जांपल दे रहे हैं तो मैं अपना ईमेल आईडी दिखा दूंगा, वो दिखते हैं। ठीक है, देखो मैंने अपने, एक मिनट, ये दिख रहे हैं, इसमें कुछ लिखे हुए हैं, कुछ समझ में आ रहा है किसी को? मैं बता दे रहा हूँ, देखो ये बेसिकली है क्या, मैंने अपना ईमेल आईडी ऊपर में डाली। ठीक है, ईमेल आईडी डालने के बाद उसने स्कैन करके ये बताया कि 4 टोटल क्रिटिकल है। ठीक है, 4 क्रिटिकल में है क्या, 2 हाई रिस्क, मतलब मेरा 2 हाई रिस्क पर कुछ है जो डेटा कहीं गया है, और वो डेटा गया कहाँ है वो हमको देखना है। और 2 इन्फॉर्मेशन है जो नॉर्मल चीज़ होगा, क्योंकि वो ब्लू में है, और जो हाई रिस्क में है वो रेड और येलो पाया गया है। जरूर है कि कुछ तो हुआ है, तो उसके लिए मैं नॉर्मल सा ऊपर इसको करके देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर मेरे को क्या दिखा रहे हैं, डेटा ब्रीचेस, मतलब ये है कि मेरे ये ईमेल आईडी का डेटा ब्रीच हो चुके हैं। मतलब वो वेबसाइट भी बता रही है कि कहाँ हुए हैं। जस्ट लाइक कि एक वेबसाइट है memchat.app, ठीक है, मीम बनाने के लिए यूज होते हैं वहाँ, और उसके अलावा स्ट्रीप चैट करके कोई वेबसाइट होगा, वो दोनों वेबसाइट पर मेरा डेटा ब्रीच हो चुका है। मतलब मेरा इन्फॉर्मेशन, जो ईमेल आईडी के जितने भी इन्फॉर्मेशन अंदर होगी वो चले गए हैं। तो ये तो मेरे को पता चल गया, ये तो किसी को नहीं पता चलता है कि मेरा ईमेल आईडी सेफ है या नहीं है। तो वो पता करने का सबसे बेस्ट ये वेबसाइट है, यहाँ पता कर सकते हो। और ये ना पैसा लेते हैं ना कुछ नहीं है, ये आपको ट्रायल देंगे, शायद 1 दिन का या 1 हफ्ते का होगा। तो उतने में एक ईमेल आईडी के लिए तो काफ़ी है ना, एक ईमेल आईडी चेक कर सकते हो आप कोई भी। और ये भी बता देते हैं कि हाँ डेटा ब्रीच कहाँ हुए, तो वो जाकर के आप कोई भी जो वेबसाइट बता रहे वहाँ जाकर चेक कर लो। यहाँ तक कि यहाँ पर आपको यूजर नेम वगैरह भी बता देते हैं। जैसे देखो मेरा यूजर नेम क्या है वो बता दिए, ठीक है, 2 यूजर नेम है मेरा, मतलब मेरा जो डेटा ब्रीच हुआ है ना वो कहाँ हुआ, किस नाम से, वो भी बता रहे हैं। इसके अलावा नीचे में बहुत कुछ दिए हुए, जैसे मेरा आईपी एड्रेस, सबसे बड़ा चीज़। अब क्या हुआ कि मैं इसको लीगल वे में भी यूज कर सकता हूँ। अगर मान के चलो मेरे को किसी की ईमेल आईडी मिले और पते करने की वो कौन से कहाँ के हैं वो बता दिए, तो पहले तो मैं चेक करके देखूंगा कि उनका इन्फॉर्मेशन कहीं लीक हुआ नहीं है। अगर इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए कहीं का कि हाँ ठीक है इनका वो लिंक कहाँ से है, आईपी एड्रेस कहाँ का, तो वो आईपी एड्रेस भी देते हैं, और वो एकदम एग्जैक्ट एक्टिव जो लास्ट लोकेशन होता है ना वो देते हैं। आपने जब फ़ोन लास्ट टाइम यूज किया होगा उस लोकेशन का देते हैं। तो ये है इसका फायदा। इसके अलावा देखो जैसे मैंने आईपी एड्रेस डाल दिए, फिर इसके अलावा ये बता रहे कि कोई ईमेल वगैरह कुछ नहीं हुए। ठीक है, बेसिकली मेरा 2 चीज़ यही हुआ था जो डेटा ब्रीच हुए हैं। और डेटा ब्रीच जो होते हैं ना बहुत बड़ी चीज़ है, जो मेरा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जितने भी होते हैं वो इसी से होते हैं, इसके अलावा और कहीं से नहीं होते हैं। अगर मैं ईमेल आईडी वगैरह में जितना भी डिटेल्स डाला हूँ, अगर मैं अपना नाम नंबर सब कुछ डाला हूँ, तो मैं अगर किसी का भी ईमेल आईडी का डेटा ब्रीच ले लूँगा, उसका तो आधार कार्ड का आईडी वगैरह मिल जाएगा, उसके थ्रू मिल ही सकता है। और आप लोग को पता होगा बेसिकली कि बहुत सबका आदत क्या है, इंस्टाग्राम वगैरह पर यूज़ करना, स्टोरी वगैरह लगाना, उसमें क्या करते हैं बहुत लोग अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। जस्ट लाइक कि अपना आधार कार्ड दिखा करके, अपना हाउस नंबर दिखा करके, उनको नहीं पता कि वो छोटा छोटा चीज़ ना वो स्टोर हो रहे हैं।
और वो जब कभी भी कोई यूज करता है ना, आपको तो नहीं पता कि आप 10 साल में कहाँ जा रहे हो। 10 साल में कोई बहुत बड़ा बन सकता है। अब कोई हैकर है तो उसको तो वो इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो क्या करेगा कि आपका डेटा निकालेगा बचपन से। सब तो स्टोरेज है ऑनलाइन। आप एक बार भी कोई डेटा क्लिक किए, कोई भी चीज़ अपलोड किए तो आपको लगा कि मैं डिलीट कर दिया हूँ, लेकिन वो डेटा सेंटर में ना जो कंपनी बनाती है, जैसे गूगल हो गए, माइक्रोसॉफ्ट हो गए, फिर उसके बाद आपको फेसबुक हो गए, जितने होते हैं ना, ये सबसे कभी डिलीट नहीं होते हैं। ये आपको पते होने चाहिए। आपको एक ऑप्शन मिलता है कि जब भी आप ये क्या बोलते हैं व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हो तो आपको चैट का एक देता है कि आप अपलोड कर दीजिए जितना भी आपका चैट कर रहा था, वो फिर आप वापस ला सकते हो। जबकि जब मैं एक चीज़ नॉर्मल सा चीज़ चेक करना कि जब मैं कोई नया फ़ोन लेता हूँ तो उसमें क्या होता है कि नए फ़ोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल किया तो मेरा पुराने वाला फ़ोन का जितना भी रहता है चैट वो चाहिए। वो तो आते आते हैं। अगर मैं जिस टाइम उसको सब अपडेट किया था उस समय में कुछ ऐसे भी क्रिटिकल मैसेज थे जो मैंने डिलीट कर दिए थे। मैंने अपने आप से तो डिलीट कर दिए, बट वो जहाँ अपलोड हुए तो वहाँ तो नहीं हुआ ना। तो क्या होता है जब अपडेट करेंगे ना तो वो वाला डेटा सब आ जाते हैं। वैसे ही वो तो मेरे पास आए, लेकिन वो किसी और के लिए तो इजीली है ना इंफॉर्मेशन लेने के लिए। ये सब चीज़ हमेशा याद रखना। कभी भी पासवर्ड का यूज किया करो, 2FA यूज किया करो। और कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है कि इंस्टाग्राम वगैरह पर शेयर करना और दिखाना कि हम बहुत ज़्यादा जानते हैं। नॉर्मल इंसान बन के रहो, नॉर्मल कुछ भी आइडेंटिटी डाल के रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी कुछ हो नहीं है। pentester.com, ठीक है, pentester.com। इस पे आप कभी भी अपना ईमेल आईडी चेक कर सकते हो। विद्यार्थियों के बीच साइबर एक्सपर्ट मिस्टर सोनू जी ने आपको बहुत कुछ जानकारी दी और वास्तव में यह जानकारी आपके साथ साथ हमारे लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रही, क्योंकि आज तक हम नहीं समझ पा रहे थे कि फिशिंग अटैक क्या होता है। आप में से कोई बताएगा ये फिशिंग अटैक क्या है? मतलब फिश को जाल में फंसा लिया जाता है ना, वैसे छोटे छोटे। वेरी गुड। जैसे फिश को जाल में फंसा लिया जाता है उसी तरह से जो हमारे साइबर अटैक करने वाले साइबर के जाल में फंसा लेते हैं ठगी करने के लिए। और ठगी कई प्रकार की हो सकती है, जैसा भी अभी आपको बताया कि आपके AI के माध्यम से विशेष रूप से लड़के लड़कियों की फ़ोटो को कन्वर्ट कर रहे हैं और उसका मिसयूज कर रहे हैं। उससे आपको बचना बहुत ही ज़रूरी है। आप जो व्हाट्सएप भेज रहे हैं या जो मेल भेज रहे हैं, क्या वो सही स्थान पर पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? कहीं उसका मिसयूज तो नहीं हो रहा है? क्योंकि इनका कहना था कि अभी व्हाट्सएप पर जो भी हम जानकारी दे रहे हैं उसको जब चाहे जब हम देख सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट देख सकती है। ऐसे में हमको बचना है और उसके लिए इन्होंने टेस्टिंग के लिए एक pentester.com बताया। आपके मन और मस्तिष्क में ये साइट आ गई होगी कि pentester.com जो है वो हमें बता देती है कि हमारी साइट सही चल रही है, हमारी मेल सही चल रही है और नहीं चल रही है, हमारा व्हाट्सएप प्रॉपर काम कर रहा है और नहीं कर रहा। साथ ही साथ जो इन्होंने एक बात बताई कि आप जो भी यूज ले रहे हैं और उसका जो प्रॉपर वे में सही दिशा की ओर दे रहे हैं या कहीं गलत दिशा की ओर जा रहे हैं तो उसके भी डाटा उसमें सेव रहते हैं। तो आप सबको सचेत होना होगा और ऐसे साइबर ठगी से बचना होगा, क्योंकि आजकल 4 प्रकार की ठगी तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले देख ली, खुद के साथ देख ली। एक ठगी आई, हेलो मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो से फला ऑफिसर बोल रहा हूँ, आपके अपराध शाखा में नाम दर्ज हो गया है, कृपया आपका मोबाइल नंबर और डिटेल दीजिए। हमने कहा रुक जाइए, थोड़ी देर बाद बात करेंगे और हमने फ़ोन को रख दिया। उसका नंबर नोट करके और जो सर ने बताया साइबर साथी पर यदि हम उसका फ़ोन डाल देते कि यहाँ से फ़ोन आया और अपने आप को IB का ऑफिसर बता रहा है, तो शायद मेरे को उस समय मदद मिल जाती और वह आगे कहीं नहीं बोल पाता। दूसरा आया,
आपका आधार बताइए, आपका गैस कनेक्शन काटने की तैयारी हो रही है, जल्दी बताइए। लेडीज बोल रही है। मैंने कहा क्यों भाई, तुम कौन बोल रही हो? अरे नालायक जल्दी बता। वो फिर क्या होता है, वल्गर वर्ड्स पर आती हैं और ऐसी ऐसी गालियां देती हैं जिससे आदमी डरने लगता है। तीसरा, 13,300 रुपए का बिल जल्दी से पे कीजिए और उसका नंबर हमको दीजिए ताकि हम आपका रिकनेक्ट कर सके, आपको रात को अंधेरे में नहीं सोना पड़े। ऐसे ऐसे कॉल्स आ रहे हैं। चौथा, जिनकी एज 50, 40, 45 से ऊपर हो चुकी है और उनको लगता है कि धन है, तो वो किस टाइप से किसी लेडीज के साथ जेंट्स को जोड़ रहे हैं, जेंट्स के साथ लेडीज को जोड़ रहे हैं और उससे 1-1 करोड़ से ज़्यादा भी पैसे की ठगी की गई है, जो आपने पेपर में पढ़ी होगी। पांचवा, बैंक का बैलेंस, आप अपना पासवर्ड दीजिए। अरे भाई पासवर्ड कैसे दें? थोड़ी देर बाद वो बोलने लगते हैं कि अच्छा आपका बैंक अकाउंट नंबर बता दीजिए, आपका बैलेंस मिनिमम हो गया है, आपके बेटे का फोन आ रहा है, बीमार है। छठा केस, 4 केस तो अभी हुए हैं 1 महीने में, लेकिन सचेत होने से हम बच सके। हमने आपको 25,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं मिस्टर। मेरा पिता बीमार है, आप मेरे दोस्त हो, आपको पता है मैं आपका दोस्त श्रीमन कोई भी बन जाता है। मैं दिल्ली हूँ और मेरे पिता बीमार हैं। मैंने आपको पैसा किया है क्योंकि मेरे खाते से पैसा नहीं निकल पा रहा, मेरा एटीएम वर्किंग में नहीं है, आपको ट्रांसफर कर दिया। आप मेरे को तुरंत 25,000 दो। देते हो कि नहीं देते हो? देते हो। फिर मैंने उसको धमकी देना शुरू किया और उसका फोन काट दिया। 14 बार फोन आया उसका, 14 बार। ये साइबर ठगी के उदाहरण है। कोई भी ग्रसित हो सकता है, आपके पिता, माँ, भाई, बहन, भाभी, कोई भी हो सकता है। इसलिए आपको जानना, क्योंकि आप देश के कर्णधार हैं, आपको ही जानना है। और हमारा जो भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, ये मूल उद्देश्य यही है, इन एक्टिविटीज के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को सावचेत करना, आगे बढ़ाना, ताकि आप आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। इसी के साथ सोनू जी एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय।